ऋषित रिद्धिमा के साथ नहीं रह सकता था क्योंकि ऋषित को रिद्धिमा से नफरत हो चुकी थी। अरुण जी ने थोड़ा प्यार से ऋषित को समझाते हुए कहा, ऋषित बेटा, थोड़ा सोच समझ से काम लो। तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। सबके सामने तुमने रिद्धिमा से शादी की है। तो ऋषित ने गुस्से से अरुण जी को घूरते हुए कहा, रिद्धिमा से शादी करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया था और उस रात मैं नशे में ना होता तो रिद्धिमा का प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है, मैं रिद्धिमा को हाथ भी नहीं लगाता। ये सुनकर रिद्धिमा की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिर अरुण जी की आंखों में आंखें डालकर ऋषित ने आगे कहा, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और सोनिया के साथ रहना चाहता हूँ। इस बार आप मुझे मजबूर या ब्लैकमेल नहीं कर सकते। रिद्धिमा ने भीगी पलकों से सोनिया की तरफ देखा। सोनिया के कपड़े, मेकअप, उसकी खूबसूरती और उसका फिगर, वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। ऋषित रिद्धिमा से प्यार नहीं करता बल्कि किसी और से करता है। ऋषित की बातें सुनकर रिद्धिमा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। ऋषित ने बिना किसी हिचक के फिर से कहा, सोनिया ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मुझे सोनिया से ही शादी करनी है। रिद्धिमा ने हैरानी से ऋषित को देखा और मन में बोली, ऋषित का पहला प्यार? मतलब क्या ऋषित ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया? एक पल के लिए भी प्यार नहीं किया? ऋषित की नजरें भी रिद्धिमा को ही देख रही थी। ऋषित ने बिना हिचक कह तो दिया था कि सोनिया ही उसका पहला प्यार है, पर क्या ये सच था? ऋषित की जिंदगी में रिद्धिमा ही तो वो पहली लड़की थी जिससे ऋषित ने पहली बार दोस्ती की थी। लेकिन रिद्धिमा ने ऋषित को दर्द और अकेलेपन में धकेल दिया था, जिसकी वजह से ऋषित को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। दूसरी तरफ सोनिया ने उसी अकेलेपन और दर्द में ऋषित का साथ दिया था। दिल ही दिल में ऋषित ने खुद को याद दिलाया कि वो रिद्धिमा से नफरत करता है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। ये सब सुनकर अरुण जी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और बोले, बस बहुत हो गया। रिद्धिमा ही इस घर की बहू है। कोई भी ऐसी वैसी लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये लड़की सोनिया अरोड़ा खानदान की बहू बनने के लायक ही नहीं है। ऋषित ने भी फौरन गुस्से में चिल्लाते हुए उल्टा जवाब दिया, और रिद्धिमा मेरे लायक नहीं है। जस्ट लुक एट हर। किसी भी एंगल से वो मेरे लायक नहीं है। ऐसे बदसूरत, घटिया और स्वार्थी लड़की को मैं अपनी बीवी नहीं मान सकता। ऋषित की बात सुनकर रिद्धिमा और सहन नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कदम भी उसका साथ छोड़ देंगे। शौक से रिद्धिमा गिरने ही वाली थी कि मायरा ने रिद्धिमा को किसी तरह संभाल लिया। रिद्धिमा की ऐसी हालत देखकर अरुण जी ने गुस्से में ऋषित को घूरा तो ऋषित ने भी फिर कुछ नहीं कहा, बस रिद्धिमा को देखता रहा। रिद्धिमा भी भीगी आंखों से ऋषित की तरफ देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। कई सवाल, कई विचार रिद्धिमा के दिमाग में चल रहे थे। रिद्धिमा सोचते हुए मन में बोली, क्या सच में ऋषित मुझे अपने लायक नहीं समझता? रिद्धिमा जानती थी कि बचपन में रिद्धिमा ने जो गलती की थी उस वजह से ऋषित को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। ऋषित को ना जाने कितना दर्द और अकेलापन मिला था, लेकिन रिद्धिमा ने खुद को कई बार इस गलती के लिए कोसा था। ऋषित से माफी भी मांगी थी। रिद्धिमा सोचते हुए खुद से ही बोली, क्या उस गलती की सजा मुझे अब मिल रही है? क्या उस गलती की वजह से ऋषित मुझे खुद के काबिल मानने से इनकार कर रहा है? आज पहली बार रिद्धिमा को ऐसा लगा जैसे उसके पापा ऋषित को लेकर बिल्कुल सही थे। रिद्धिमा के पापा ने कितना रोका था रिद्धिमा को शादी करने से, पर रिद्धिमा पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि रिद्धिमा ने अपने पापा की एक नहीं सुनी। रिद्धिमा को याद आने लगा कि कैसे ऋषित के लिए रिद्धिमा ने अपनी पढ़ाई और अपना करियर छोड़ दिया था, और कैसे ऋषित के लिए रिद्धिमा ने अपने खुद के पापा के खिलाफ जाकर ऋषित से शादी की थी। रिद्धिमा ये सब सोचते हुए मन में बोली, क्या ऋषित को थोड़ी भी परवाह नहीं है मेरी? क्या उसे अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है? अपने बच्चे का ख्याल आते ही रिद्धिमा और ज्यादा टूट गई। किसी तरह उन दोनों के रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए आखिरी कोशिश करते हुए रिद्धिमा बोली, ऋष प्लीज, तुम्हें जो भी शिकायत है मुझसे, हम बात करके उसे सही कर सकते हैं। ये सुनकर ऋषित ने बेरुखी से अपनी नजरें रिद्धिमा से हटाते हुए कहा, मुझे तुमसे सिर्फ शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे नफरत है। इतनी ज्यादा नफरत है कि अगर तुम मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा। ऋषित की बात सुनकर रिद्धिमा जैसे कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई और वो मन में बोली, क्या ये वही ऋषित है
जो मुझे हमेशा मुस्कुराते रहने को बोलता था? क्या ये वही रिशित है जिसने मुझसे कहा था कि मैं इस दुनिया की सबसे स्पेशल लड़की हूँ? ये सब सोचते हुए रिद्धिमा को कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई अनजान इंसान उसके सामने खड़ा हो। रिद्धिमा खुद में ही बोली, ये मेरा रिशित हो ही नहीं सकता। रिशित को मुझसे इतनी नफरत है कि मैं मर जाऊं फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? रिशित किसी और से प्यार करता है और मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है। ये सुनने के बाद तो अब मेरे लिए दुनिया में कुछ सुनने को रह ही नहीं गया है। फिर रिद्धिमा ने किसी तरह अपना रोना काबू किया और अपने पैरों की ताकत आजमाते हुए ठीक से खड़ी हुई। वो अब एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि अगर रिद्धिमा रुकी तो जरूर वो अपनी बची कुची हिम्मत भी खो देगी। वो पूरी तरह से टूट जाएगी। और अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद कम से कम रिशित के सामने तो रिद्धिमा खुद को यूं टूटा और मजबूर दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए अपनी हिम्मत जुटाकर रिद्धिमा घर से बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। अरुण जी और मायरा ने रिद्धिमा को पीछे से रोकने की कोशिश की, लेकिन रिद्धिमा नहीं रुकी। अरुण जी ने परेशान होकर रिशित को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज रिशित, रोको उसे। मैं कहता हूँ रोको उसे अभी, वरना बहुत गलत हो जाएगा। रिद्धिमा से बेहतर जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। पर रिशित ने अपना दिल पत्थर का कर लिया था। रिशित ने मुड़कर भी रिद्धिमा को नहीं देखा। घर के सारे नौकरों के चेहरे उतर गए थे। मायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। रिशित की माँ देवयानी और भाई सूरज अभी भी सदमे में थे कि सच में रिद्धिमा घर से चली गई। सच में रिशित ने रिद्धिमा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। रिद्धिमा रोते हुए पार्किंग में आ चुकी थी। सामने ही रिद्धिमा की कार खड़ी थी, जो अरुण जी ने रिद्धिमा को इस साल उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अरुण जी ने हमेशा रिद्धिमा को अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। अरुण जी के होते हुए रिद्धिमा को अरोड़ा मैंशन में कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं हुई। आज भी अरुण जी अपने बेटे के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रहे थे। पर जब रिद्धिमा का पति ही रिद्धिमा को नहीं चाहता तो फिर इन सब का क्या फायदा? यही सब सोचते हुए धीरे धीरे रिद्धिमा कार की तरफ बढ़ी। जैसे ही रिद्धिमा अपनी कार की तरफ बढ़ी, ड्राइवर ने सामने आते हुए रिद्धिमा से पूछा, मैडम कहाँ जाना है? रिद्धिमा ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे बस इस वक्त अरोड़ा मैंशन से निकलना था। रिद्धिमा के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, चाबी। ड्राइवर ने हैरान होते हुए रिद्धिमा को चाबी दी और रिद्धिमा को गाड़ी में बैठते हुए देखा तो ड्राइवर ने मन में खुद से कहा, मैडम प्रेग्नेंट है, ऐसे में मैडम का अकेले कहीं जाना ठीक नहीं है और मैडम रो भी रही हैं। ना जाने क्या हुआ है। पर कुछ कहने की या कुछ पूछने की हिम्मत ड्राइवर में नहीं थी। रिद्धिमा ने कार में बैठकर कार स्टार्ट की और वहां से चली गई। इस टूटे हुए दिल के साथ रिद्धिमा अपने पापा के घर के सिवाय और कहां जा सकती थी? अपने पापा को याद करके रिद्धिमा के आंसू फिर से बहने लगे। रिद्धिमा के पापा ने रिद्धिमा को रिशित से शादी करने से मना किया था। जब रिशित के पापा मिस्टर अरुण अरोड़ा खुद अपने बेटे रिशित का रिश्ता रिद्धिमा के लिए लेकर रिद्धिमा के घर आए थे, तभी रिद्धिमा के पापा ने इस शादी के लिए इनकार कर दिया था। जबकि रिद्धिमा के पापा मिस्टर अरुण अरोड़ा के मैनेजर थे। उन्होंने मिस्टर अरुण की नौकरी छोड़ दी, पर रिद्धिमा और रिशित की शादी के लिए नहीं माने। पर वो रिद्धिमा ही थी जो रिशित से इतना प्यार करती थी कि उसने अपने पापा के खिलाफ जाकर रिशित से शादी के लिए हाँ कहा था। फिर रिद्धिमा को याद आया कि उसके पापा ने उसे कितना समझाया था कि रिशित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और रिशित रिद्धिमा को भी चोट पहुंचा सकता है, इसलिए उसे रिशित से शादी नहीं करनी चाहिए। ये सब याद करके रिद्धिमा ने खुद से ही कहा, पापा आई एम सॉरी। मुझे लगता था कि रिशित मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकता, मुझे कभी दुख नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने आपके खिलाफ जाकर रिशित से शादी की। पर आज सच में रिशित ने मुझे वो चोट पहुंचाई है जिसका जख्म कभी नहीं भरेगा। रिद्धिमा की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने फिर से खुद से कहा, कैसे पापा के सामने जाऊं? पापा से कैसे कहूं कि जिस इंसान से शादी करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, करियर के सारे सपने तोड़ दिए और उनके खिलाफ चली गई, वो इंसान मुझसे नफरत करता है और किसी और से प्यार करता है। मैं कैसे सामना करूं उनका? अचानक रिद्धिमा के पेट में हलचल हुई। रिद्धिमा ने एक हाथ से कार का स्टीयरिंग व्हील कस के पकड़ लिया
और दूसरे हाथ से अपना पेट सहलाते हुए बोली, बेबी क्या हुआ? परेशान मत हो, मामा है ना आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम्हारे पापा ऐसा करेंगे मामा ने कभी सोचा नहीं था, पर आप फिक्र मत करो, मामा बेबी से बहुत प्यार करती है, कम से कम आपके लिए तो मामा कभी हार नहीं मानेगी। रोते हुए रिद्धिमा किसी तरह गाड़ी चला रही थी। अपने बच्चे के बारे में सोचकर रिद्धिमा को और ज्यादा रोना आ रहा था। ऋषित को तो बच्चे से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में ऋषित को रिद्धिमा से इतनी नफरत थी कि उसे रिद्धिमा और अपने होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं थी। अब आगे क्या होगा रिद्धिमा और उसके होने वाले बच्चे के साथ? क्या रिद्धिमा अपनी जिंदगी में आई इन मुसीबतों का सामना कर पाएगी? आखिर ऐसा कौन सा सच था जिसकी वजह से ऋषित को बहुत कुछ झेलना पड़ा था और ऋषित रिद्धिमा से नफरत करने लगा था? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।